हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगा रीज़निंग। सभी जितने भी भारत में एग्ज़ाम होते हैं जिसमें रीज़निंग आती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और जो अपना लेवल रहेगा वो इजी टू मॉडरेट टू हार्ड रहेगा। आपने पहला ऐसे कभी भी यूट्यूब के इतिहास में इस तरह से पढ़ाई नहीं करी होगी। मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से जैसे ऑफलाइन बैच में पढ़ाया जाता है बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा। खुद के द्वारा लिखे गए नोट्स ही मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप भी, मेरा सजेशन है कि आप भी पेन और कॉपी लेके बैठें। और मैं इतनी आपको प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँगा उससे बाहर रेयर ही कुछ जाएगा। क्योंकि जितना मेरा अनुभव है, जितने सालों का मुझे अनुभव है, जितने मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, उन सभी अनुभव पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सब करवाऊँगा। बस आप पेन और कॉपी लेके रेडी रहिए। चलो, तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध सभी परिचित होंगे, इससे सभी जानते होंगे। मामा किसे कहते हैं, दादा किसे कहते हैं, भाई किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं। बस इसको हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना सीखना है। कैसे कि भाई जब भी हम रिलेशन की शुरुआत करते हैं तो हम स्वयं से शुरुआत करते हैं। और जैसे आपने कंप्यूटर में पीढ़ियाँ पढ़ी हैं, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, ऐसे हम इन्हें जनरेशन में बांटेंगे। सबसे पहले जनरेशन फर्स्ट आती है। और याद रखना, रिलेशन में जो शुरुआत करेंगे वो स्वयं से करेंगे। मतलब सबसे पहले आप आओगे और जनरेशन फर्स्ट में वो लोग आएंगे जो आपके बगल में बैठेंगे या इनका ओहदा आपके बराबर हो। जैसे स्वयं, आपके भाई, बहन, कज़न। कज़न क्या होता है? कज़न में सगा नहीं आता है। सगा के अलावा जितने भी होते हैं जैसे चचेरा, ममेरा, तवेरा, फूफेरा, भाई बहन, भाई और बहन दोनों इसमें आ जाएंगे। पत्नी, पत्नी और पति ये भी बगल में बैठेंगे। भाभी, भाभी कौन होती है? आपका भाई है, उसकी पत्नी को हम भाभी कहते हैं। जीजा कौन होता है? आपकी जो बहन है उसके पति को हम जीजा कहेंगे। साला, साला कौन होता है? जैसे आप स्वयं लड़के हो तो आपकी जो पत्नी है उसका भाई साला होता है। साली आपके पत्नी की बहन होती है। देवर, जेठ, देवरानी, जेठानी, ननद। ये आपने सभी न किसी ने इन वर्डों को सुना होगा। तो ये हो गई जनरेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं जनरेशन सेकंड। याद रखना, जनरेशन सेकंड में वो आएंगे जो आपसे ठीक बड़े हैं, जैसे आपके माता पिता। और सबसे पहले जनरेशन सेकंड में माता पिता ही आएंगे। ये मत करना चाचा चाची को पहले रख दो। माता पिता के बाद आएंगे चाचा चाची, ताऊ ताई भी इसी में आएंगे। सबको पता है पिता का बड़ा भाई ताऊ और पिता का छोटा भाई चाचा। उसके बाद आएंगे बुआ फूफा। ये आपको पता है बुआ कौन होती है? आपके पिता की बहन को बुआ कहते हैं। फिर मामा मामी। मामा मामी, मामा कौन होता है? आपकी माता का भाई मामा होता है, सबको पता है ये बात। मौसा मौसी, सास ससुर। इसके बाद आएंगे जनरेशन थर्ड। जनरेशन थर्ड में सबसे पहले आएंगे दादा दादी, फिर आएंगे नाना नानी। दादा पता ही है किसको कहते हैं? आपके पिता के पिता को दादा कहेंगे, आपकी माता के पिता को नाना कहेंगे। फिर जनरेशन फोर्थ आती है और ये सबसे ऊंची जनरेशन है, जहाँ पर आएंगे परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। अभी हम इन सभी के बारे में फिर से चर्चा करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं। क्योंकि बैंक वाले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि बुआ, फूफा, मामा, मौसी, दादा, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सास ससुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीजा को क्या कहते हैं, देवरानी को क्या कहते हैं। रेलवे एसएससी वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन बैंक वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है। चूँकि मैं सभी को कवर कर रहा हूँ इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अब जनरेशन फर्स्ट से हम नीचे आएंगे। नीचे क्यों आएंगे? आप खुद हो, आपकी शादी होगी तो आपकी पत्नी आएगी, और जब आपकी शादी होगी, पत्नी आएगी, तो आपके क्या होगा? पुत्र भी होगा, पुत्री होगी। आपका भाई है, उसकी शादी होगी तो भाभी आएगी, और उन दोनों से बच्चे जो होंगे उनको क्या बोलेंगे? भतीजा भतीजी। याद रखना, भाई का है तो उसको भतीजा भतीजी कहेंगे, बहन का है तो उसे भांजा भांजी कहेंगे। पुत्रवधू कौन होती है? आपके पुत्र की वाइफ ही पुत्रवधू होगी। याद रखना, कभी कभी बहू भी लिखा आता है, तो बहू को आप वाइफ मत समझ जाना। बहू का मतलब क्या होगा कि आपके पुत्र की पत्नी, उसे क्या कहेंगे? बहू कहेंगे। दामाद, दामाद कौन होता है? आपकी पुत्री
पुत्री का पति आपका क्या लगेगा, दामाद लगेगा। फिर आएगी जनरेशन थर्ड। जनरेशन थर्ड में कौन आएगा, पोता और पोती। पोता पोती कौन होता है, आपका पुत्र और उसका भी पुत्र को क्या कहेंगे, पोता, और आपकी पुत्री और उसके पुत्र को क्या कहेंगे, नवासा। कभी कभी नाती भी लिखा आता है, यहाँ नातिन भी लिखा आता है, नवासी भी आ जाता है। पतोहू, कभी कभी ये वर्ड भी आ जाता है। पतोहू का मतलब क्या होता है, पोते की बहू। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, पोते की वाइफ, ठीक है ना। पोते की वाइफ को क्या कहेंगे, पतोहू कहेंगे। सबसे नीचे आएगा जनरेशन फोर्थ। यहाँ पर कौन आएगा, परपोता, परपोती, परनाती, परनाती। तो ये सभी मैंने आपको जनरेशन बता दिए। आपको पता होना चाहिए किस जनरेशन में कौन आता है। जैसे कभी मैं आपसे कह दूं कि भाई भतीजा किस जनरेशन में आता है, तो आपको पता होना चाहिए भतीजा नीचे चलेंगे सेकंड जनरेशन में। मैं आपसे कहता हूँ दादा किस पे आता है, तो आपको पता है दादा के लिए पहले पिता होना चाहिए, और पिता का पिता कौन होता है, दादा, मतलब थर्ड जनरेशन पे आपको जाना है। चलिए अब मैं आपको ये सारे रिलेशन इंग्लिश में बताता हूँ, क्योंकि बैंक वाले बच्चों को इंग्लिश में पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। उनके सिस्टर इन लॉ बिल्कुल ऐसे लिखा आएगा, वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में सिस्टर लिखते हैं, इन लॉ लिखते हैं, इस तरह लिखा आएगा। तो आपको पता होना चाहिए सिस्टर इन लॉ का मतलब होता क्या है। भाभी को, साली को, देवरानी को, जेठानी को, ननद को, इन सबको क्या बोलेंगे हम, सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। ऐसे ही ब्रदर इन लॉ हम किन को बोलेंगे, जीजा, साला, जेठ, देवर, इन सबको हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। अब बात आती है सास को क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ, ससुर को क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ, नेफ्यू को क्या बोलेंगे, भतीजा और भांजा। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। कभी कभी होता क्या है, हम पूरा सोल्व कर लेते हैं रिलेशन को, लेकिन हमारा उत्तर भतीजा आता है, जबकि ऑप्शन में मुझे क्या मिलता है, भांजा मिलता है। तो याद रखना, अगर आपका उत्तर भतीजा आ रहा है और ऑप्शन में भांजा मिल जाए तो आपको भांजा ही टिक करके आना है, इनमें से कोई नहीं मत करके आ जाना। क्योंकि रेलवे वाले बच्चे हैं और राजस्थान पुलिस वाले बच्चे हैं, उन्होंने मुझसे बोला था कि सर ऑप्शन ऐसे थे। तो इन दोनों को इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं। तो यदि आपको उत्तर भतीजा आ रहा है, ऑप्शन में भांजा है, तो आप भांजा करोगे। आपको उत्तर भांजा आ रहा है, ऑप्शन में भतीजा मिल रहा है, तो आप भतीजा करोगे। ऐसे ही नीस का है, भतीजी और भांजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। वही सिस्टम यहाँ लागू होगा। क्या, अगर आपका उत्तर भतीजी आ रहा है, ऑप्शन में भांजी है, तो आप भांजी टिक करोगे। अगर आपका उत्तर भांजी आ रहा है, ऑप्शन में भतीजी है, तो आप भतीजी टिक करोगे। फिर से कह रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं मत करना। फिर आते हैं हम ग्रैंडफादर पे। ग्रैंडफादर का मतलब दादा और नाना दोनों होता है। ये मत सोचना हम ग्रैंडफादर दादा को ही बोलते हैं, नाना को नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर पेपर में स्पेसिफाई कर दे क्वेश्चन में कि पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर को हम क्या बोलेंगे, दादा बोलेंगे। और मैटरनल ग्रैंडफादर को हम क्या बोलेंगे, नाना। याद कैसे रखोगे, पैतृक, पैतृक मतलब पिता, पिता की तरफ का पैटर्नल, मैटरनल में एम आ रहा है, माता की तरफ का मैटरनल। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा और मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना। फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को भी हम दादी और नानी दोनों को हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर बोलेंगे। वही चीज़ पैटर्नल ग्रैंड मदर लिखा आ जाए तो दादी, मैटरनल ग्रैंड मदर लिखा आ जाए तो नानी। अब एक चीज़ का फिर से ध्यान रखना, आपका उत्तर दादा आ रहा है लेकिन ऑप्शन में दादा नहीं है, ऑप्शन में नाना है, तो आपको नाना टिक करना है। ऐसे ही अगर आपका उत्तर नाना आ रहा है, ऑप्शन में नाना नहीं है, ऑप्शन में दादा है, तो आपको दादा टिक करना है। इनमें से कोई नहीं मत करके आ जाना, क्योंकि इंग्लिश में दोनों को ग्रैंडफादर बोलते हैं। और याद रखना, रिलेशन भी इंग्लिश में ही बना है, हमने तो हिंदी में ढाल लिया है। फिर बात करते हैं आंट की। इसमें भी बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न रहते हैं। जैसे आंट को चाची, भूआ, मामी, मौसी, इन सबको हम आंट बोलते हैं। इसका मतलब वही हो गया कि आपका उत्तर चाची आ रहा है लेकिन ऑप्शन में चाची नहीं है, ऑप्शन में भूआ आ गई तो आपका उत्तर भूआ आएगा। ऑप्शन में भूआ नहीं है, मामी है, तो आपका उत्तर मामी आएगा। ऑप्शन में मामी नहीं है, मौसी है, तो आपका उत्तर मौसी आएगा। इसको ध्यान रखना। लेकिन याद रखना, अगर पैटर्नल आंट की बात करें, मतलब पैटर्नल मतलब पिता की तरफ का, तो आपको पता है पिता की तरफ का चाची और बुआ दोनों ही होते हैं। ऐसे मैटरनल आंट की बात करें तो मैटरनल मतलब माता की तरफ, और माता की तरफ मामी होती है और मौसी होती है। अब बात करते हैं अंकल। अंकल का भी वही, चाचा, फूफा, मामा, मौसा, इन सबको क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं।
चीज़ें वही हैं। अगर आपका उत्तर चाचा आ रहा है, ऑप्शन में चाचा नहीं है, तो आप फूफा टिक करोगे। सेम ऐसे मामा और मौसा। वही पैटर्नल अंकल आ जाए तो इसका मतलब चाचा और फूफा, मतलब पिता की तरफ आपको पता है चाचा होता है और फूफा होता है। मैटरनल अंकल में क्या आएगा, मामा और मौसा। अब बात करते हैं लास्ट में डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ को क्या बोलेंगे, पुत्र वधू, जिसको कहते हैं हम बहू। फिर सन इन लॉ, सन इन लॉ को हम क्या कहते हैं, दामाद। याद रखना, जैसे ही आप ससुराल पक्ष में जाओगे, ससुराल पक्ष में मतलब सास ससुर, साली, देवर, जेठानी, साला, पुत्र वधू, दामाद, तो सबके आगे इन लॉ तो लगाना ही है। जैसे माता, माता को हम मदर कहते हैं, लेकिन सास आ गई तो हम इन लॉ और लगा देंगे, मदर इन लॉ। याद रखने के तरीके यही हैं। जैसे अब आपको सन इन लॉ नहीं पता, तो आप जैसे दामाद है, आपका बेटा, आपके बेटे को हम क्या कहते हैं, सन, तो दामाद भी तो बेटा ही होता है ना, तो हम उसको क्या कह देंगे, सन इन लॉ कह देंगे। ठीक है, अब आप इनको ध्यान रखना, जितनी भी जनरेशन करवाई है जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप भी अपने पेन पेंसिल लीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। सेम ऐसे इंग्लिश में पता होना चाहिए आपको, ख़ास तौर से बैंक वाले बच्चों को, कि किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसमें जब ब्रदर इन लॉ लिखा आएगा तब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा है, साला है, जेठ है, देवर है। वो सवाल के अकॉर्डिंग ही आपको पता लगेगा ब्रदर इन लॉ का मतलब साला निकल के आ रहा है, जीजा निकल के आ रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ग्रैंड फादर लिखाऊंगा, तो ग्रैंड फादर में दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी, दादा भी बनेगा, नाना भी बनेगा। वो हम अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करेंगे जब होगा, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अब कुछ बात कर लेते हैं साइनों की, जिनसे आपको ये पता करना है कि मेल किसे कहेंगे, फीमेल किसे कहेंगे, भाई बहन का रिलेशन है तो उसको कैसे लिखेंगे, पति पत्नी का रिलेशन है तो उसको कैसे लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ डब्बा बना दूँ तो जैसे ये डब्बा मैंने बनाया तो इसका मतलब होगा आदमी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आदमी को मेल कहते हैं। अगर मैं गोला बनाऊंगा तो गोले को क्या कहेंगे, स्त्री कहेंगे, और स्त्री को क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं। अगर आप चाहो तो डब्बे को प्लस भी लिख सकते हो, या फिर आप गोले को माइनस बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे कर लेना। अगर रिलेशन भाई और बहन का है, याद रखना भाई बहन के रिलेशन बहुत तरह से हो सकते हैं। जैसे आपका मामा और आपकी मौसी, वो भी तो आपस में भाई बहन है। अगर रिलेशन भाई बहन का है तो केवल एक सिंगल लाइन। अगर रिलेशन पति, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, नहीं सही लिखा था, पति और पत्नी का है तो रिलेशन में आपको डबल लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जोड़ा है ना, तो लाइन भी जोड़े से, ये भाई बहन सिंगल तो लाइन भी सिंगल होनी चाहिए। जैसे रिलेशन मुझे पिता और पुत्र का बनाना है, तो एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं पुत्र लिखूँ तो पिता कहाँ आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, पिता तो ऊपर ही आएगा, तो ये क्या हो गया, आपका पिता हो गया। इस तरह से आपको एक फैमिली ट्री में आपको बनाना सिखाऊंगा, जिसमें मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि भाई कहाँ बनेगा, बहन कहाँ बनेगा। ये जितनी भी मैंने जनरेशन आपको कराई इसलिए करवाई है। जैसे मैं पिता बनाऊंगा तो पिता ऊपर बनाऊंगा, पुत्र बनाऊंगा तो पुत्र को नीचे बनाऊंगा स्वयं से। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक फैमिली ट्री बना के बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे याद रखना, स्टार्टिंग स्वयं से होती है। जैसे मैंने लिख दिया स्वयं, मैं बिल्कुल आपको ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे एक ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ते हो, और स्वयं पे मैंने डब्बा बना दिया, तो आप समझ जाना ये क्या होगा, मेल होगा, आदमी होगा। मुझे इस आदमी की चाची बनानी है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चाची होती कौन है और चाची के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले चाची के लिए चाचा चाहिए, और बिना पिता के चाचा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तो याद रखना आपको, और याद रखना जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ठीक ऊपर इसके माता या पिता आएंगे, तो ये कौन हो गया, इसका पिता हो गया, डब्बा मतलब पिता मतलब मेल। अब आपको चाचा बनाना है, तो चाचा होता कौन है, आपको पता है पिता का भाई। इसका भाई कहाँ आएगा, बगल में आएगा, नीचे आएगा, या फिर ऊपर आएगा। आपको पता है भाई बहन की रिलेशन जनरेशन एक ही होती है, तो इसका भाई यहाँ आ गया बगल में। ठीक है, अब मुझे क्या बनानी है, चाची। चाची होती कौन है, पिता के भाई की पत्नी तो चाची होगी, तो इसकी मुझे पत्नी बनानी है। और पत्नी का जनरेशन कौन सा होता है, पहले ही होगा, मतलब
आपस में ही बगल में बैठेंगे। तो एक चीज़ बताइए, क्या ये पत्नी हो गई क्या? ये पत्नी नहीं है। ध्यान से देखो, ये सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन का मतलब भाई बहन होता है। इसका मतलब ये इसकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी, क्योंकि ये इसके पिता और ये इसका पिता का भाई चाचा और ये इसके पिता की बहन बुआ। लेकिन जैसे ही मैंने डबल कर दिया तो ये पति पत्नी हो गए। तो ये कौन है? इसका चाचा। ये कौन हो गई? चाची। याद रखना, इधर से बोलना है, कभी ये मत बोलना पति पत्नी, इधर से बोलना ये इसका चाचा, ये इसकी चाची। ऐसे आपको फैमिली ट्री बनाना है। जैसे अब मुझे इसका मुझे इसका नाना बनाना है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए नाना होता कौन है। नाना होता कौन है? आपकी माता का पिता। तो देखो, ये तो इसका पिता है, तो इसकी माता, माता कौन होगी? इसकी आपके पिता की वाइफ। तो ये क्या माता हो गई? ये माता नहीं है, अभी बुआ ही है, क्योंकि ये कौन है? इसका पिता और ये सिंगल लाइन मतलब भाई बहन का रिलेशन। जैसे ही मैंने इसको डबल कर दिया, आपस में पति पत्नी हो गए। तो ये कौन हो गई? इसकी माता और इसका भी पिता। पिता ऊपर बनेगा नीचे? ऊपर बनेगा। तो ये कौन हो गया? इसका नाना हो गया। समझ आ रहा है? जैसे मुझे इसका मुझे भांजा बनाना है। अब भांजा होता कौन है? भांजे के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? भांजे के लिए पहले तो आपको यही पता होना चाहिए भांजा होता कौन है। आपकी बहन का लड़का कौन होगा? भांजा। तो पहले तो बनाओ इसकी बहन। बहन कहाँ बनेगी? बगल में, नीचे, ऊपर। बहन भाई का जनरेशन एक। तो ये कौन हो गई? बहन। और इसका लड़का ही तो भांजा होगा। तो इसका लड़का कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। भाई पुत्र की जनरेशन तो नीचे जाएगी ना। तो ये कौन हो गया? इसका पुत्र। तो ये इसका भांजा हो गया ना। तो आपको समझ आ रहा है आपको ट्री कैसे बनाना है? बस आपको यही बनाना सीखना है। अगर आप ये बनाना सीख गए तो कोई सा भी एग्ज़ाम आ जाए, कितना ही डिफ़िकल्ट हो, आप उसको आराम से बना लोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मुझे इसका साला बनाना है। अब साला होता कौन है? पहले अगर आपको ये नहीं पता ना साला होता कौन है, तो आप कभी भी रिलेशन नहीं बना सकोगे। साला के लिए क्या चाहिए? पहली रिक्वायरमेंट सोचो, क्या बिना पत्नी के साला आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो पहले इसकी पत्नी बनाओ। क्या ये इसकी पत्नी है? क्या ये इसकी पत्नी है? नहीं, ये पत्नी नहीं है, तो बहन है। कैसे पता लगा? भाई सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन मतलब भाई बहन का रिलेशन। लेकिन जैसे ही मैंने डबल कर दिया तो ये क्या होगा? ये पति पत्नी। और साला होता कौन है? आपकी पत्नी का भाई। अब भाई की जनरेशन भी फैली होती है, तो ये क्या हो गया? बगल में। ये कौन हो गया? साला। तो इस तरह आपको एक ट्री बनानी है। इसी को फैमिली ट्री कहते हैं। मैं आपको बस 1-2 क्लास में तो यही बनाना सिखाऊंगा कि एक ट्री कैसे बनाना है, ताकि आपकी जब मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊं तो आप इजीली उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने केवल आपको एक बेसिक पढ़ाया है कि ब्लड रिलेशन में कौन कौन से रिलेशन कहाँ कहाँ पे आते हैं, जनरेशन फर्स्ट में कौन, जनरेशन सेकंड में कौन, थर्ड में कौन, फोर्थ में कौन, और सभी जनरेशनों में जितने भी लोग हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना